हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का फिर से वेलकम है मेरे चैनल लाइफ ऑफ प्रीत में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो को शूट कर रही हूँ। और यहाँ पे वीडियो को जो स्टार्ट किया है वो मैंने हेयर कटिंग से किया है। और यहाँ मैं हेयर कटिंग कर रही हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने 3-4 सालों से अपने बालों की कटिंग नहीं करी थी। शायद 3 साल तो हो ही गए होंगे, क्योंकि 2 साल कोरोना के कारण हेयर कटिंग नहीं हो पाई थी। और उसके बाद फिर प्रेगनेंसी में हेयर कटिंग नहीं होता है, तो 3 साल हो गए थे। और मेरे बाल जो है वो कमर तक लंबे हो गए थे। तो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी मतलब इतने बड़े बाल कभी नहीं रखे हैं। बचपन से ही छोटे बाल रखे हैं, और इतनी उम्र होने के बाद भी मैंने बड़े बाल नहीं रखे हैं। तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी बड़े बालों से, तो इसलिए मैंने थोड़े शॉर्ट कर लिए हैं बालों को। जब मैंने बालों को शॉर्ट किया तो उस समय तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत सर हल्का हो गया था। बालों का वज़न बहुत ज़्यादा था, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इतने कभी ऐसा बालों को बड़ा बड़ा रखा नहीं। इसलिए मैंने देखिए पूरी तरह से अपने बालों को मतलब ख़त्म कर दिया। पूरे ही बाल मैंने काट दिए, थोड़े थोड़े रखे हैं। ज़्यादा मात्रा में मैंने सारे बालों की कटिंग कर दी है। तो मैंने बालों को वी शेप रखा था, और जब मैंने बालों की कटिंग कर दी है तो उस समय तो बहुत अच्छा लग रहा था। पर फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, क्योंकि अब मुझे बड़े बालों की आदत पड़ गई थी। मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे बड़े बाल। और अब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैंने अपने बालों की कटिंग क्यों की। तो अब मैंने सोचा है कि मैं अब फ्यूचर में कभी भी अपने बालों की कटिंग नहीं किया करूँगी। हल्का फुल्का जो कटिंग होती खाली वही करूँगी। अब मैं अपने बालों को बड़ा करूँगी, कमर तक रखूँगी या कमर से भी ज़्यादा रखूँगी। पर मैं अपने बालों की कटिंग अब नहीं करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है, लग रहा है कि दोबारा से काश जल्दी से बढ़ जाए बाल। तो अब मैं अपने बालों की कटिंग कभी नहीं करूँगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। यहाँ पर मैं अपने सूट की कटिंग कर रही हूँ। तो मुझे अभी स्टिचिंग नहीं करना है, क्योंकि अभी मेरा 5 मंथ हुआ है ऑपरेशन को, जो सी सेक्शन से ऑपरेशन हुआ था। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि साल भर, क्योंकि और सब चीज़ें तो हम लोग नहीं कुछ चीज़ का मतलब मैं नहीं वो कर पाई थी, परहेज़ कर पाई थी। तो सोचा कम से कम स्टिचिंग में ही परहेज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ बस खाली कटिंग कर दूँगी, और जो मेरी ननद है मैं उससे स्टिचिंग करवाऊँगी, क्योंकि मैंने अपने सब नंदों को स्टिचिंग सिखा रखा है। तो उन्हीं से करवाऊँगी मैं जब घर जाऊँगी। तो यहाँ मैं तैयारी करी थी, सब बर्तन वगैरह धो के सब झाड़ू पोछा करके मैं निकल गई थी अपने ससुराल के लिए। और यहाँ मैं धूप में बैठी थी, और बहुत सिंपल सी हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि अब उतना मन नहीं करता है सजने का या फिर कुछ अच्छी तरह से बनने ठनने का। क्योंकि छोटा सा बच्चा है, पूरे दिन उसको लेके रखो, ये बालों को पकड़ती है, सारे बाल खोल देती है। और फिर अभी नहीं अच्छा लगता है। बहुत सारे बदलाव आए लाइफ में। प्रेगनेंसी में 9 महीने तक मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। उसके बाद फिर ऑपरेशन हुआ, उसके बाद फिर ऑपरेशन में काम करना पड़ा मुझे। बहुत तकलीफ़ें हुई, बहुत टाँकों में पेन होता था। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे इसको शरीर में मार, हाँ बीती इसको हैं कि मार। हम उतना मन नहीं आओ करता आओ। सजने संवरने का। मेरी चेहरा भी मेरा बेटी बहुत मतलब ज़्यादा जो फेस का ग्लो आई था वो भी बहुत दुखा रहा डाउन है। हो गया ता ता है। ता 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 ता। तो यहाँ हो रही थी रात, और मेरी सासू माँ हैं जो उम, तो वो लिट्टी चोखा बना रही थी। तो चोखा तो इसी में आलू डाला हुआ था, और जो लिट्टी है वो बन रहा था। तो सब हम लोग गड़ उड़ के दे देते हैं लिट्टी को, और ये जो अंगारी पर का होता है ये हमको उतना सेकना नहीं आता है। तो मैं तो शहर की लड़की थी, तो मुझे वैसे भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी आ गई हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी आनी बाकी हैं। तो वहीं करती हैं, वो बूढ़ी बुजुर्ग हैं, तो ये जो अंगारी वाला काम है ये वहीं करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी बहुत पुरानी सी क्लिप है, आप देख रख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी है यहाँ पर। और यहाँ पर जो ये पत्ते होते हैं, इसकी जो पकौड़े बनाए जाते हैं, उसकी जो सब्ज़ी बनाई जाती है, तो वो रखा हुआ है। और अभी तो फ़िलहाल यहाँ आसपास साफ़ सुथरा कर दिया है, और लीप भी दिया है, तो साफ़ सुथरा हो गया है। पर उस समय साफ़ सुथरा नहीं था। और ये मेरी सासू माँ है, तो ये सब काट रही हैं पत्तों को, क्योंकि हम इसका पकौड़ा बनाएंगे आज। तो ये मेरी पहले की क्लिप है, तो मैं नंदे ही कर रही हूँ, क्योंकि उस समय मेरी डिलीवरी हुई थी, तो 10-12 दिन ही हुए थे। तो मैं उस समय काम शुरू नहीं करी थी, तो वहीं कर रही थी। और फिर ये पत्ते जो हैं इनको काट के, और फिर उसके बाद अच्छे से धो के, और इनके पकौड़े बहुत तरह से बनाए जाते हैं। एक पत्ते को धो के फिर उसके बाद उस पे बेसन का घोल है वो लगाया जाता है।
फिर दूसरा पत्ता रखा जाता है, ऐसे भी किया जाता है। पर 12 बज जाता है ये सब चीज़ें करने में, क्योंकि इसकी जो सब्ज़ी है बहुत लंबा टाइम खींचती है बनने में, बहुत टाइम लग जाता है बनने में। तो हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े करके और इसको बेसन में जैसे पकोड़े बनाते वैसे करके एक पन्नी में बांध के रख दिया था। और उसके बाद हमने इसको तल दिया, वो हमने इसको स्टीम कर दिया था, पॉलिथीन में ही बांध के स्टीम कर दिया था। उसके बाद फिर हमने इसकी कटिंग करके और इसके पकोड़े बना दिए थे। उसके बाद हमने इसकी सब्ज़ी बना दी थी। तो खाने में वैसे ही सेम लग रहा था, बस ये थोड़ा बनावट अलग हो गया था, बस खाने में सेम ही सेम लग रहा था। ऐसे थोड़ा जल्दी हो गया था, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यह मेरी ननद है और मेरी सासू माँ हैं, तो उन दोनों के दोनों ही तोड़ रहे थे पत्ते को। और ये मेरी वही ननद है, तो हाल फिलहाल इनका जो आप लोग जानते ही हैं क्या हुआ था, तो इसीलिए इनका चेहरा थोड़ा सा उदास सा है। अभी थोड़ा संभल गई है, धीरे धीरे ज़िंदगी है, धीरे धीरे संभल ही जाएगी। हम लोगों का प्यार है तो संभलना ही है उसको। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें रख रहे हैं, सारे पत्ते तोड़ तोड़ कर, और इस तरह से फिर इसको काट दिया जाएगा। जो एक्स्ट्रा इसका जो डंडी थी उसका हटा हटा के इसको धो के फिर इसको बना दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो क्यों नहीं डालती हूँ आजकल, मन ही नहीं करता वीडियो डालने का, क्योंकि वीडियो तब डालने का मन करता है जब हमारी वीडियो चले। जब वीडियो नहीं चलती तो फिर मन भी नहीं करता वीडियो डालने का। जब इतना छोटा सा बच्चा है तो फिर क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का। ये गल जाएगा। I never make promises, 'cause I don't keep them. I never make promises. तो गाइस यहाँ पर श्रेयांश अपनी बहन को खिला रहा था, छोटी बहन को खिला रहा था। और श्रेयांश बहुत खिलाता है, वो बहुत खुश है अपनी बहन के साथ। छोटी बहन है उसकी, मेरी बहन कहता रहता है, तो उसको बहुत खिला रहा था। और जब भी खिलाता है तो मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, क्योंकि ये जब जगी होती है तो ये बहुत रोती है घुमाने के लिए। तो हाल फिलहाल अभी ऐसे खेल रही थी, 5-10 मिनट खेलेगी, फिर ये चिल्लाने लग जाती है, रोने लग जाती है, कहती है बस खाली मुझे घुमाओ। जब तक जगी रहती है तो बस खाली घूमने के लिए कहती है। जब ये सोती है तभी मैं काम कर पाती हूँ, और नहीं तो मुझे काम छोड़ के इसे घुमाना पड़ता है।